हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आपको पता होगा मैं डेली एमसीक्यू सीरीज आपके सामने लाता हूं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। जो भी क्वेश्चंस हैं उनको एमसीक्यू फॉर्म में डेली करंट अफेयर्स कराता हूं। सो आज डेट है 4 में और आज के क्वेश्चंस ही बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस मेरा मानना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। ओके, तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें क्योंकि लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको मजा आने वाला है। ठीक है, बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना एक नया अराइवल बताने वाला हूं। बहुत दिनों से आप देख रहे हैं 10 मंथ्स करंट अफेयर्स बता रहा हूं, बट अब मेरी नई बुकलेट आ गई, दैट इज 12 मंथ्स करंट अफेयर्स। याद रखिए, देख सकते हैं पूरा एक साल का करंट अफेयर्स मैंने यहां पर कंबाइन कर दिया है। ठीक है, और पूरा एक साल का करंट अफेयर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आपने करंट अफेयर्स पुरानी नहीं पढ़ सकते, मुझे भी पता है, अभी के तो चलो आप देख लोगे, बट पुराना कैसे पढ़े, तो पूरी ये बुकलेट आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। 12 मंथ्स करंट अफेयर्स, याद रखिएगा हर चीजें पॉइंट फ्रेम में मेंशन है। ओके, और इसको आप कैसे ले सकते हो, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तुरंत मुझे मैसेज करो 12 मंथ्स करंट अफेयर्स। मैं सॉफ्ट कॉपी आपको प्रोवाइड करूंगा और आप जाके इजीली इसको प्रिंट आउट करा सकते हो। थोड़ा बहुत इसका कॉस्ट रहेगा, बट याद रखिएगा इसका एक बार का कॉस्ट आपका इन्वेस्टमेंट होगा और आपको इसका आउटपुट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो अगर आप मेरे पे भरोसा करते हो तो तुरंत इस बुक को ले लेना। याद रखिएगा थोड़ा सा अपने पे इन्वेस्ट करो, आपका एग्जाम निकल जाएगा तो ये पैसा कुछ भी मायने नहीं रखेगा आपके लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और याद रखिए नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया, तुरंत पिंग करिए 12 मंथ्स करंट अफेयर्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 4 मई की क्या क्या चीजें एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली हु गेट्स द ग्रीन ऑस्कर। ग्रीन ऑस्कर, यस, दिस अवार्ड इज नोन एज ग्रीन ऑस्कर। ओके, और ये अवार्ड को हम कहते हैं विटले गोल्ड अवार्ड 2024। ये अभी मिला है, मैंने पूछा ये किसको मिला हुआ है, याद इसको ग्रीन ऑस्कर कह रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट, और जिस पर्सनालिटी को मिला मैं बता दूं, उसको फर्स्ट टाइम नहीं, उसको सेकेंड टाइम ये अवार्ड मिला, मतलब एक बार और अवार्ड मिल चुका है। और ये पर्सनालिटी असम से बिलोंग करती है, तो जो भी असम से देख रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, 2017 में भी उनको यही अवार्ड मिला था और 2024 में भी ये अवार्ड मिला है और उनका नाम है, याद रखिएगा, पूर्णिमा देवी बर्मन। उनकी इमेज में आपको यहां पर दिखा देता हूं, इनको ये अवार्ड मिला है। तो आप सोचेंगे सर इनको क्यों मिल गया ये अवार्ड, क्या किया इन्होंने। याद रखिएगा एक बहुत फेमस स्पीशीज है जो एंडेंजर्ड है, यार ये विलुप्त हो रही है एक तरीके से। आप यहां पर उसको देख सकते हैं, बर्ड दिख रही होगी आपको, इसके प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने वर्क किया है, जिसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। याद रखिएगा, तो मैं लिखा भी पूर्णिमा देवी बर्मन एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है, ठीक है, जो असम में रहती है। मैंने अभी आपको बताया शी इज फ्रॉम असम। ठीक है, और ये सेकेंड टाइम उनको ये ग्रीन ऑस्कर जिसको आप कहते हैं, दैट इज विटले गोल्ड अवार्ड दिया गया है। और क्यों दिया गया, अब ये बर्ड का नाम आप सोच रहे होंगे, बिकॉज द कंजर्वेशन ऑफ द एंडेंजर्ड बर्ड। इसको लोकली वहां पर याद रखिएगा हरगीला के नाम से जानते हैं, हरगीला बर्ड कहते हैं इसको लोकली, और इंग्लिश में याद रखिएगा दैट इज ए ग्रेटर एडजेटेंट स्टॉक। याद रखिए ग्रेटर एडजेटेंट स्टॉक के नाम से ये जाना जाता है, स्टॉक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हरगीला बहुत फेमस है, अगर आप चाहेंगे इस बर्ड को देखना चाहते हैं यूट्यूब पे वीडियो डाल देना, आपको दिख जाएगा। और ये वुमेन भी आपको दिख जाएंगी जो इसके लिए बहुत टाइम से इसके लिए वर्क करी है। मैंने बताया 2017 में भी इनको ये प्राइज मिल चुका और अभी भी मिला है। मेरा मानना है ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ रहा है, याद रखना है किसके लिए मिला है, किस प्रोटेक्शन के लिए मिला है, ये भी पूछ सकते हैं, या किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, असम से बिलोंग करती हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन क्या है, ऑन विच डेट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2024, और इसका इस बार का एडिशन में बता दूं 31st एडिशन था। कौन सा एडिशन था, 31st। तो ये भी पूछ सकते हैं इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है 2024 में, ये इसका कौन सा एडिशन था, 31st एडिशन था। ठीक है, 31st एडिशन था, कब सेलिब्रेट किया था, ये क्वेश्चन है। थीम भी आपसे पूछ सकते हैं, बट देखिए इसका मैं तरीका बता रहा हूं, 31st है तो 3 को देख लीजिए, तो 3rd मई जो है उस दिन इसको सेलिब्रेट किया था। ये आप एक लिंक बना सकते हो याद करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे इसकी थीम भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैं इस बार की थीम बता रहा हूं। 2024 में थीम थी द प्रेस फॉर द प्लैनेट, तो सिंपल सी थीम लिख के आएगी, द प्रेस फॉर द प्लैनेट। पूरी थीम पढ़ देता हूं, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस, ये पूरी थीम थी, बट मेरा मानना है आपसे द प्रेस फॉर द प्लैनेट लिख के आएगा। ठीक है, तो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, नोट कर लो, जो मैं बोलता हूं वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को भी मिलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और आप यहां पर जो लोग इंटरव्यूज देने वाले हैं एग्जाम्स में, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है,
व्हाट आर द नेम्स ऑफ वुमेन सरपंच की मैं बात कर रहा हूं, हु रिसेंटली रिप्रेजेंटेड द कंट्री इंडिया इन द प्रोग्राम ऑफ यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन एंड सीपीडी डेवलपमेंट कमीशन। तो अभी कुछ वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया है। ऑफ कोर्स वुमेन सरपंच ने तो आपको समझ में आ रहा होगा, लोकल गवर्नमेंट में वुमेन का क्या रोल है उसको देखते हुए इंडिया के साइड से कुछ वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया। तो मैंने पूछा किस वुमेन ने पार्टिसिपेट किया है। ऑप्शंस हैं नीरू यादव ने, सुप्रिया दास दत्ता ने, कुनुकू हेमा कुमारी जी ने, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्योंकि एग्जाम के लिए यह चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देख सकते हैं तीनों ने ही पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तीनों को ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्टिसिपेट करवाया है। तीनों का मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि तीनों के नाम क्या है, किस स्टेट से बिलोंग करती है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। जैसे कि नीरू यादव आप यहां पर देख सकते हैं, शी बिलोंग टू राजस्थान। ओके, नेक्स्ट आप देखिए दैट इज कुनुकू हेमा कुमारी जो है वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं, और जो सुप्रिया जी हैं वो त्रिपुरा से बिलोंग करती हैं। तो तीनों अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं जिनको अभी चूज किया गया है इस जगह पर। और क्यों चूज किया वो मैंने आपको बता ही दिया है कि वुमेन इन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया, ऑफ कोर्स इसको शो करने के लिए हमारी साइड से ये वुमेन सरपंच ने वहां पर याद रखिए उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो ये तीनों का नाम आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एनपीसीआई तो आपने सुना होगा। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, नहीं सुना कोई बात नहीं, 2008 में फॉर्म हुआ था डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करने के लिए। ओके, एनपीसीआई ने एक इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच अफ्रीकन कंट्री फॉर यूपीआई लाइक सर्विसेज, मतलब उस कंट्री में यूपीआई लाइक सर्विसेज हो सके उसके लिए एनपीसीआई ने अभी एग्रीमेंट साइन किया एक अफ्रीकन कंट्री से। तो कौन सी अफ्रीकन कंट्री से साइन किया? अफ्रीकन कंट्रीज तो बहुत सारी हैं। ऑप्शन साउथ अफ्रीका, घाना, सेनेगल, नवीबिया, किस कंट्री से क्या साइन किया है? इट्स बिकम अ टिपिकल क्वेश्चन। ओके, मैं बता दूं इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, नवीबिया। देख सकते हैं। अब आप कहेंगे एटलस मैप, ये देखिए मैप बना हुआ है, साउथ अफ्रीका के ऊपर आप देखेंगे आपको नवीबिया दिख जाएगी। ठीक है, इसके इस साइड आप देखेंगे आपको साउथ अटलांटिक ओशन आपको दिखेगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे नवीबिया की कैपिटल क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए नवीबिया की कैपिटल क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, है ना 5th। अच्छा एक सेकंड, पहले 4th का मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं। एनपीसीआई मैंने बताया 2008 में फॉर्म हुआ था। एक एग्जांपल तो आपने भारत पे सुना होगा, सॉरी भारत पे बोल रहा हूं आपको, ये आपने भीम सुना होगा, भीम भारत पे, तो उसका नाम याद आ गया मुझे, अश्विनी गोवर का। ठीक है, भीम सुना होगा। तो ये सब भीम वगैरह जो है ना सब इसी ने, यूपीए रुपए कार्ड में आपने सुना होगा, वो सब इसी ने बनाया। किसने? एनपीसीआई ने। ओके, एनपीसीआई 2008 में फॉर्म हुआ था। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना, मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं। एनपीसीआई का हेडक्वार्टर कहां है? ऑप्शन है मुंबई या न्यू दिल्ली। कमेंट बॉक्स में मेंशन करो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है कि न्यू दिल्ली में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली मई 2024 ओके सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड राजस्थान टू स्टॉप इलीगल माइनिंग इन। स्टॉप इलीगल माइनिंग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान को अभी बोला है, राजस्थान गवर्नमेंट को बोला है। तो कहां, किस स्टॉप इलीगल माइनिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली डायरेक्शन इशू किए हैं? सतपुरा रेंज के लिए, विंध्या रेंज के लिए, हिंदू कुश रेंज के लिए, अरावली रेंज के लिए। तो जिन्होंने थोड़ा बहुत बेसिक ज्योग्राफी भी पढ़ी होगी ना, तो समझ सकते हैं राजस्थान में कौन सी रेंजेस हैं। देखो सतपुरा रेंजेस है नहीं, विंध्या है नहीं, क्या होंगी वहां पे? अरावली रेंजेस है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड, याद रखिएगा। तो अरावली रेंजेस में जिस तरह इलीगल माइनिंग्स हो रही हैं उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी इलीगल माइनिंग, याद रखिए, टू स्टॉप इलीगल माइनिंग इन अरावली रेंजेस, उसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट से मांगा भी। अभी तक आपने क्या किया है इस पर, क्या क्या हुआ है, क्या गवर्नमेंट क्या एक्शंस ले रही है, सब की रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान से मांगी है। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछ सकते हैं। और अरावली रेंज के बारे में पूछूं तो यार देखो ज्योग्राफिकली ये सब पता होना चाहिए। ओल्डेस्ट फॉल माउंटेन इन द वर्ल्ड, ये अरावली रेंज दिल्ली से स्टार्ट होती है, आपके गुजरात तक जाती है, याद रखिएगा। सो करीबन 670 किलोमीटर की ये अरावली रेंज है। ओके, जो मैंने अभी आपको बताया साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, जो दिल्ली से स्टार्ट हो रही है, फिर आपकी याद रखिएगा हरियाणा से पास हो रही है, फिर हरियाणा से बाद राजस्थान आ रही है, और राजस्थान से जाके गुजरात जा रही है, एमपी में नहीं आ रही है, याद रखिएगा। ये भी पूछ सकते हैं अरावली रेंज क्या मध्य प्रदेश में आती है? क्या आप सोचो हाँ आती होगी, एमपी में नहीं आती। और इसकी सबसे हाईएस्ट पीक जो अरावली रेंज की है वो है गुरु शिखर 1722 मीटर, याद रखिएगा। मैं आपको बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज में कराता हूं ये सीरीज, जहां पर आपको आसपास की क्वेश्चंस भी बताता रहता हूं जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो अरावली रेंज अभी न्यूज में है इलीगल माइनिंग की वजह से, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स में क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ
सोलोमन आइलैंड। अब आप कहेंगे सर ये सोलोमन आइलैंड कहाँ पर है, अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है, बिल्कुल। तो आप पहले तो ये देखिए, ये मैप आपको दिख रहा हो, ये ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है आपको, ये आपको पापुआ न्यू गिनिया दिख रहा है, ये आपको पैसिफिक ओशन दिख रही होगी। अब यहां पर आप देखिए सोलोमन सी दिख रही होगी और दिस इज सोलोमन आइलैंड, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है सोलोमन आइलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम क्या है। तो अब ये तो डिफिकल्ट है, मेरा मानना है आप सिर्फ ऑप्शंस को देख लो और याद करने के लिए ऑप्शन देख के पहचानना सीख जाओ, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर देखो, आसिफ अली जरदारी, क्या तो नाम लिखे हैं मैंने, ठीक। गैब्रियल एटल, ये भी बहुत न्यूज में थे। इसका करेक्ट आंसर दैट इज जेरेमिया मेनेले, याद रखिएगा, दैट इज जेरेमिया मेनेले जो है वो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए सोलोमन आइलैंड के। और आप कह रहे होंगे सर ये इनकी इमेज कैसी दिखती है, तो देख सकते हैं ये इनकी इमेज यहाँ पर बनी हुई है ना। और सोलोमन आइलैंड की कैपिटल भी मैं आपको बताता हूं, दैट इज होनियारा, याद रखिएगा, होनियारा जो है वो कैपिटल है सोलोमन आइलैंड की, ओके। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा सकता है अपॉइंटमेंट्स में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्यों बताता हूं क्यों। अभी 2020 वर्ल्ड कप होने वाला है, आपको पता है, उसी की सब प्रैक्टिस चल रही है। बट मैंने एक वीडियो में आरसीबी के बारे में बोला था, आप लोगों ने बहुत कमेंट किया, मैं मुंबई इंडियंस के बारे में बोलता हूं, ठीक है। 2020 वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है, और हमारी टीम जो चूज हुई है इसमें मुंबई इंडियंस के 4 ऐसे प्लेयर हैं जो वर्ल्ड कप में प्लेइंग 11 में रहने वाले हैं। और उसमें हमारे कैप्टन, जो कि कैप्टनसी कोटे की वजह से मेरे ख्याल से टीम में सेलेक्ट हुए हैं, जिनका नाम है रोहित शर्मा। उनकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी चल रही है, एज उनकी 37 साल है, वो फिटनेस में उनका क्या ही बताऊं मैं, कैसी फिटनेस है। खेलने में भी अगर देखो, मैं रिकॉर्ड की बात करूं, 2020 वर्ल्ड कप की मैं बात करूं, याद रखिएगा आप मुझे उनका ओडीआई, मैं मानता हूं ओडीआई में बहुत अच्छा खेलते हैं, मैं ये भी कहता हूं टेस्ट में भी वो अच्छा खेलते हैं। मैं बात कर रहा हूं 2020 की, 2020 में उसका सबसे खराब प्रदर्शन है, उनसे अच्छे इतने सारे प्लेयर्स हैं, बट कैप्टनसी कोटा की वजह से वो सेलेक्ट हो गए हैं टीम में। हर मैच में वो मुंबई इंडियंस को ऊपर से आउट होकर आ जाते हैं, कभी इंपैक्ट प्लेयर की तरह खेलते हैं तो भी बैटिंग नहीं करते हैं, याद रखिएगा, कभी वो मेन प्लेयर की तरह खेलते हैं तब भी नहीं करते हैं। और ये सारा काम जो बिगड़ा है, याद रखिएगा, ये बिगड़ा है मुंबई की मैनेजमेंट की वजह से, जिन्होंने किसकी एंट्री करवा दी, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या की एक साथ एंट्री करवा दी। अब दोनों ही परेशान हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, मुंबई का तो आईपीएल इस साल का खराब हो गया है, ठीक है। और मैंने आपको रीजन भी बता दिए हैं कि इसमें सबसे बड़ा रीजन खराब होने का, हार्दिक पांड्या एज अ बैट्समैन तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, इज ऑलराउंडर, ठीक है। बट रोहित शर्मा जो इतनी खराब बैटिंग कर रहे हैं, मुझे तो डर लग रहा है 2020 वर्ल्ड कप पे क्या हाल होने वाला है। वैसे भी पिछले साल का 2020 वर्ल्ड कप खेलिए, सबसे डिजास्टर 2020 वर्ल्ड कप था हमारे रोहित शर्मा का। तो कैप्टनसी कोटे की वजह से आए, उनकी वजह से रिंकू सिंह जैसे प्लेयर बाहर निकल गए। आई थिंक रोहित शर्मा को बाहर बैठना चाहिए और रिंकू सिंह को टॉप 15 में लाना चाहिए, ओके। और कैप्टनसी किसको देनी चाहिए, कैप्टनसी आप हार्दिक पांड्या को ही दे दीजिए इंडियन टीम के, और रोहित शर्मा को लेकिन बाहर कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसा मेरा सोचना है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, याद रखिए, आपका कुछ अलग भी हो सकता है। चलिए, ये मैं इसलिए बोला कि 2020 वर्ल्ड कप दिख गया मुझे और मुझे बड़ी गुस्सा थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, विच कंपनी बिकम अ लीड स्पॉन्सर फॉर यूएसए एंड साउथ अफ्रीका इन 2020 वर्ल्ड कप 2024, ओके। अब देखिए दो, एक है यूएसए और एक है साउथ अफ्रीका 2020 वर्ल्ड कप, ओके। इसकी लीड स्पॉन्सर बनी हो इंडियन कंपनी, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आजकल दूध की बड़ी डिमांड चल रही है, क्योंकि दूध की कंपनीज ही स्पॉन्सर कर रही हैं, और ये कर रही है अमूल, याद रखिएगा। अमूल देखिए 2020 वर्ल्ड कप पे यूएसए और साउथ अफ्रीका से बड़ी टीम को, याद रखिए साउथ अफ्रीका तो बड़ी टीम है, उसको स्पॉन्सर कर रही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, अमूल, ठीक है। अब एक और ब्रांड है नंदिनी, याद रखिएगा। ये ब्रांड जो है, ये ब्रांड कहां से बताया, तो कर्नाटका का ये भी मिल्क ब्रांड है, ओके, डेयरी ब्रांड है। ये भी 2 टीमों को स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है। मैंने कुछ लेक्चर्स पहले पढ़ाया हुआ है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ नंदिनी कौन से 2 टीमों को स्पॉन्सर करा है, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओगे, ओके। चलिए, और 2020 वर्ल्ड कप आई होप इंडिया जीते, जो टीम सेलेक्ट हुई है, बट मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं। जिस तरह इंडियन टीम में मतलब बिफोर वर्ल्ड कप जो इंडिया का फॉर्म चल रहा है, ठीक है, इकलौते अच्छे बॉलर हैं जो हैं बुमराह, जिन पर कुछ भरोसा है, कुछ प्लेयर्स हैं जैसे विराट कोहली हैं, यशस्वी जायसवाल है, जिन पर थोड़ा बहुत भरोसा है मुझे, बाकी टीम पे तो मुझे भरोसा ही नहीं है पूरी टीम पर, है ना। देखते हैं अब क्या होता है वर्ल्ड कप पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओके। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, मैंने ये पूछा। 2 स्टेटमेंट दिए गए क्योंकि अभी न्यूज में है ये, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिकवर्ड 97.76%, कितना, 97.76% ऑफ 2000 रुपीज नोट्स इन सर्कुलेशन, मतलब इतना वापस आ चुका है, रिकवर्ड कर चुकी है आरबीआई, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है जो 2000 की बैंक नोट्स है वो स्टिल कंसीडर एज लीगल टेंडर, वो अभी भी लीगली
टेंडर है, मतलब अगर आप जाओगे तो 2000 नोट अभी भी चलेगा। क्वेश्चन ये है, ठीक है, 2 स्टेटमेंट दिए गए, अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। अभी रिसेंटली आरबीआई ने इसके बारे में बताया कि 30 अप्रैल तक याद रखिएगा कि जो 2000 की नोट है वो अप्रॉक्सीमेटली याद रखिए 98%, दैट इज 97.76% वापस आ गया है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ 2000 नोट अभी भी लीगल टेंडर में, सरकार ने उसको लीगल टेंडर से बाहर नहीं किया है। तो जो लोग सोचे होंगे 2000 नोट लीगल टेंडर नहीं रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है सी, बोथ 1 and 2। याद रखिएगा, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारी चीजें मेंशन भी कर दी और आपको बता भी दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 देखते हैं, विच स्टेट पार्टनर्ड विथ स्टारस्केप्स फॉर नक्षत्र सभा, ठीक है, दैट इज द इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म इनिशिएटिव। क्या बात है, मतलब तारे सितारे आप यहां बैठ के देख सकते हैं, ठीक है। एस्ट्रो टूरिज्म इनिशिएटिव भी इंडिया में स्टार्ट हो रहा है। किस स्टेट ने स्टारस्केप्स के साथ ये एग्रीमेंट पार्टनरशिप की है, ये पूछा है। तो ऑफकोर्स कौन सा स्टेट हो सकता है, हरियाणा है, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। देखिए ऑप्शन ही ऐसे लिखे हुए, कहां पर हो सकता है आप खुद सोचिए, एस्ट्रो टूरिज्म कहां पे हो सकता है। ऑफकोर्स हिली एरियाज वगैरह जो होंगे वहां पर पॉसिबल है, वहां पर ज्यादा बेटर रहता है। तो मध्य प्रदेश तो नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश भी नहीं हो सकता, हरियाणा भी नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर क्या होगा, उत्तराखंड। यस, उत्तराखंड ने ही, याद रखिएगा, ये अभी रिसेंटली पार्टनरशिप की है और एस्ट्रो टूरिज्म को प्रमोशन होगा। अब देखिए इस पर भी बड़ी अच्छी बात होगी, एस्ट्रो टूरिज्म पर भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, तो उत्तराखंड टूरिज्म पार्टनर विद स्टार केप्स फॉर नक्षत्र सभा, दैट इज इंडिया फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म इनिशिएटिव। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के सीएम जो है पुष्कर सिंह धामी हैं और गुरमीत सिंह जो है एट प्रेजेंट उत्तराखंड के गवर्नर हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल जो हैं वो कौन अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं। ऑल इंडिया रेडियो आप लोग आई थिंक सुनते होगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसके फैक्ट्स, जिसके मैं क्वेश्चंस लेके भी आता हूँ, ऑल इंडिया रेडियो से ही क्वेश्चन कवर करता हूँ, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने दिए, इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, मौसमी चक्रवर्ती जो है वो रिसेंटली अपॉइंट हुई हैं, याद रखना है, डायरेक्टर जनरल किसकी, ऑल इंडिया रेडियो की। आप यहाँ पर देख सकते हैं, शी इज अ सीनियर इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर हैं, जिनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया था डायरेक्टर जनरल ऑफ आकाशवाणी न्यूज भी कह सकते हैं या ऑल इंडिया रेडियो भी कह सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 11th में आते हैं। Who is recently awarded the title of Grand Master by the International Chess Federation? Okay, तो who is recently awarded as a title of Grand Master by the International Chess Federation? किसको अपॉइंट किया गया है, किसको बनाया गया है, रिसेंटली अवार्ड दिया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं हिंट दे देता हूँ, वो इंडियन है और उन देख सकते हैं, शी इज अ गर्ल, यहाँ पे इमेज यहाँ पर दिख रही है, उनका नाम है वैशाली रमेश बाबू, याद रखिएगा। तो वैशाली रमेश बाबू, ऐसा बात नहीं कि फर्स्ट बार कोई इंडियन वुमेन बनी है, याद रखिएगा, इससे पहले भी 2 वुमेन्स बन चुकी हैं, मतलब शी इज अ थर्ड आप कह सकते हो, है ना। वैशाली इज अ थर्ड इंडियन वुमेन ग्रैंड मास्टर आफ्टर, मतलब 2 और बन चुकी, उसके बाद ही अपॉइंट हुई है, ठीक है। पर अभी न्यूज में है वैशाली रमेश बाबू, तो आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो आंसर वुड बी चेस। ओके, चलिए नेक्स्ट, which question, which IIT was awarded a patent by the government of India on indigenous development of compact inverter। तो compact inverter के लिए याद रखिएगा इनको पेटेंट मिल गया है, किस आईआईटी को मिला है, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। हमारे यहाँ इनोवेशंस हो रहे हैं, डिस्कवरीज हो रही है, किसको दिया गया है, तो आप सोच सकते हैं वाराणसी, पटना, दिल्ली, मुंबई, को लोग दिल्ली मुंबई सोचे होंगे, बट करेक्ट आंसर है आईआईटी पटना। तो बिहार ने इसमें बाजी मारी, आप देख सकते हैं, और आईआईटी पटना को याद रखिएगा गवर्नमेंट ने ये चीज प्रोवाइड की है, दैट इज पेटेंट प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से याद रखिएगा कॉपीराइट उनको मिल जाता है कमर्शियल यूज का टेक्नोलॉजी फॉर 20 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार की बात करें क्योंकि पटना बिहार की कैपिटल है, ओके। तो आप मुझे बिहार के एट प्रेजेंट हु इज द गवर्नर ऑफ बिहार, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए बिहार के गवर्नर कौन है, ओके। तो यहां पर जितने भी क्वेश्चंस थे एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैंने सारे कवर कर दिया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। याद रखिएगा, फिर से मैं बता दूं, पुरानी करंट अफेयर्स पढ़नी है, पढ़ा नहीं जा रहा है, ठीक है, तो तुरंत इस बुकलेट को ऑर्डर कर दो, व्हाट्सएप में दिया है, याद रखिएगा। आप देख सकते हैं जून 2023 से लेके मई 2024 तक की सारी करंट अफेयर्स आपको एक जगह मिल जाएगी, ओके। पुरानी करंट अफेयर्स यहाँ से पढ़ सकते हो, इसके साथ आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे, याद रखिएगा। इस बुकलेट के साथ आपको टॉपिक वाइज, MCQ वाइज करंट अफेयर्स सारा A to Z, यूट्यूब के पुराने लेक्चर्स, आगे की PDF सारी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा एक जगह पर। तो इसके साथ साथ अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे, प्लस आगे की करंट अफेयर आप सोचोगे तो उसका क्या होगा वो भी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। तो एक वन टाइम सोल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स है, तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज करो, लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए, टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और अपने पे इन्वेस्टमेंट करो, जॉब लग जाएगी, सारा इन्वेस्टमेंट आपका आपके हाथ में होगा, ओके। याद रखिए लेक्चर पसंद आया हो, अगर आप हमें कुछ डोनेट करना चाहते हो तो आप डोनेट कर सकते हो, इट्स जस्ट अ वॉलंटरी डोनेशन। इफ यू आर केपेबल, आप हेल्प करना चाहते हो तो ये हमारा QR कोड है, फोन पे
पे पेटीएम गूगल पे नंबर भी मेंशन है। इफ यू वांट टू डोनेट आप डोनेट कर सकते हो, नहीं भी करोगे कोई बात नहीं, आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, उससे भी हमारी हेल्प होती है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं सर आप इसकी पीडीएफ तुरंत दे दिया करो। देखो यार, मेरे को इनकम जो आती है वो यूट्यूब के ऑफकोर्स चैनल के आप देखते हो उससे आती है, एकदम क्लियर सी बात है। बट अगर व्यूज़ नहीं आएंगे, ठीक है, तो मैं पीडीएफ कैसे दूँ? आप व्यूज़ आएंगे, आप वीडियो को शेयर करोगे, मैं आपको पीडीएफ तुरंत दे दूंगा यार, मेरा क्या जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, मेरा काम हो जाएगा, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। तो प्लीज़ आप एटलीस्ट क्या कर सकते हैं मेरे लिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए, उससे जरूर हेल्प होती है। ठीक है, अब आप सोचेंगे सर क्या अदर सब्जेक्ट्स के भी नोट्स हैं आपके पास, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री? बिल्कुल नोट्स आप देख सकते थे, मॉडर्न हिस्ट्री के मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, हर सब्जेक्ट के नोट्स हैं। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, नंबर जो मेंशन है उसमें मैं आपको अदर सब्जेक्ट्स के भी, जैसे पॉलिटी, हर सब्जेक्ट के नोट्स हैं। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देवाशीष क्लासेस, आपको नोट्स, क्लासेस, मेरी सारे सब्जेक्ट की क्लासेस भी मिल जाएंगी आपको, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारी क्लासेस आपको वहां पर अवेलेबल होगी। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सारे सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, क्लासेस प्रोवाइड करूंगा, A to Z आपकी हेल्प करूंगा। याद रखिएगा, ऐसे मौके आपको कहीं ज़्यादा नहीं मिलते हैं। अगर आप स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन करो, आपको सिर्फ जनरल स्टडीज चाहिए या किसी भी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन करो, जनरल स्टडीज इंपॉर्टेंट है, तो अब जनरल स्टडीज के भी क्लासेस मैंने प्रोवाइड कर रखी, वो जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, वो भी आप बाय कर सकते हो एप्लीकेशन में जाकर, देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन का नाम है। यूपीएससी के लिए प्री, मेंस, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, नोट्स, सब कुछ का कंप्लीट कॉम्बो है। एक बार एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ओके, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उनको भी बताइए, और प्लीज जो मुंबई इंडियंस के फैंस होंगे वो मुझे ये ना लिखेंगे सर हमने 5 बार ट्रॉफी जीती है, 6 बार ट्रॉफी जीती है। मैं डिस्कस कर रहा हूं आज की, मैं एट प्रेजेंट का डिस्कस करता हूं, मैं प्रीवियस करंट अफेयर्स नहीं पढ़ाता, मैं प्रेजेंट के करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके जो हालात हैं मैंने बता दिए हैं, और जिसकी वजह से मुझे डर लग रहा है इंडिया के वर्ल्ड कप का। ओके, तो मैंने अपनी बात यहां पर रख दी है। जो एग्री करते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो लोग नहीं एग्री करते कोई बात नहीं, आप नहीं भी करेंगे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दें। याद रखिएगा, मैचेस वगैरह एंटरटेनमेंट के लिए देखिए, बट पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करें। ओके, कोई डाउट क्वेरी है जरूर बताइए, प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए। फर्स्ट टाइम आया हो चैनल में, एक बार विजिट करो चैनल को, आपको बहुत हेल्पफुल ये चैनल मिलेगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको लेक्चर की पीडीएफ भी अवेलेबल होगी। तो चलते अब यहां पर, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।